किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जबरदस्त बवाल। लाल किले की प्राचीर पर चढ़े दंगाई, फहराया झंडा। लाल किले के अंदर पहुंच गए सैकड़ों दंगाई। आईटीओ पर हंगामा मचाने के बाद लाल किला पहुंचे थे। लाल किले के ऊपर लगे पोल पर चढ़े हंगामा कर रहे लोग। इसी प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फहराते हैं तिरंगा। उत्पात मचा रहे दंगाइयों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लाल किले के बाहर खदेड़ा। लाल किले पर फरसा भांजते दिखे दंगाई, हथियारों के साथ पहुंचे थे हंगामा करने। बवाल की वजह से लाल किला मेट्रो स्टेशन रहा बंद। ग्रीन लाइन मेट्रो के कई स्टेशन पर एंट्री नहीं मिली। हिंसा की वजह से 200 से ज्यादा कलाकार लाल किले के पास फंस गए। दिल्ली पुलिस ने किया रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस ने शाम के समय आईटीओ पर किया फ्लैग मार्च। उपद्रवियों को हटाया गया। आईटीओ से आई सबसे डरावनी तस्वीर। पुलिस मुख्यालय से कुछ ही दूर दंगाई पुलिस वालों को पीटते दिखे। दंगाइयों ने डीटीसी बसों को भी नुकसान पहुंचाया। ट्रैक्टर से डीटीसी बसों पर हमला किया। दंगाइयों ने डीटीसी बसों को हिलाकर पलटने की कोशिश की। पुलिस के सामने उत्पात मचाया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने दागे, आंसू गैस के गोले, भीड़ को तितर-बितर किया। दंगाई जब ट्रैक्टर दौड़ाकर स्टंट करने लगे तब जाकर पुलिस वाले एक्शन में आए। टीयर गैस के साथ भांजी लाठियां। पुलिस के एक्शन के बावजूद दंगाइयों का हंगामा जारी रहा। पुलिस से डायरेक्ट हुआ आमना सामना। बवाल के बीच आईटीओ पर ट्रैक्टर से स्टंट दिखा रहे थे लोग। पुलिसकर्मियों को रौंदने की हुई कोशिश। मुकरबा चौक से आई शर्मनाक तस्वीर। एक महिला पुलिसकर्मी पर दंगाइयों ने लाठियां चलाई। महिला पुलिसकर्मी को एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने बचाने की कोशिश की। इसके बावजूद दंगाई नहीं आए बाज। नांगलोई में पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प। पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़। तय रूट की बजाय दूसरे रास्तों पर घुसना चाहते थे दंगाई। पुलिस ने नजफगढ़ की ओर भेजा। जबरन घुसने की कोशिश कर रहे ट्रैक्टर चालकों पर पुलिस ने बरसाए डंडे, आंसू गैस के गोले भी दागे। करनाल बाईपास पर निहंग सिखों का हंगामा। बैरिकेड तोड़े, तलवार और घोड़े लेकर आए थे सिख। दिल्ली में सूरजमल स्टेडियम के पास आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को खदेड़ा गया। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास उपद्रवियों ने पुलिस की बैरिकेड तोड़ी। बैरिकेड पर चढ़ाया ट्रैक्टर। निहंग सिखों ने पुलिस बल को खदेड़ने की कोशिश की। बैरिकेडिंग पीटते नजर आए। डीडीयू रोड पर ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत का दावा। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने का आरोप। अक्षरधाम के पास उपद्रवियों ने पहले बैरिकेड तोड़े। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अक्षरधाम में निहंग सिख ने पुलिस पर तलवार से किया हमला। अचानक हमले से मची अफरा तफरी। गाजीपुर बैरिकेडिंग उखाड़ने के दौरान झड़प। ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। बैरिकेडिंग तोड़कर हंगामा कर रहे थे कुछ उपद्रवी। विनोद नगर डिपो की ओर भागे। दिल्ली हिंसा में कुल 83 पुलिसकर्मी घायल। 41 सिविल लाइन अस्पताल में भर्ती। लाल किले पर तैनात 26 पुलिस वाले घायल। दिल्ली के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। अतिरिक्त सुरक्षा बल को अलर्ट पर रहने के निर्देश। गृह सचिव और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। अधिकारियों ने दिल्ली उपद्रव पर अपडेट दिया। दिल्ली में हालात संभालने का आदेश। पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात। 5 अतिरिक्त कंपनियां तैयार हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का आदेश। उपद्रवियों की पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे जवान। कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की अपील। तय रूट से वापस लौट जाएं किसान। कई पुलिसकर्मी हुए हैं घायल। एसएन श्रीवास्तव बोले, दिल्ली पुलिस ने आखिर तक संयम का परिचय दिया, लेकिन आंदोलनकारियों ने हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता चुना। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद। सिंगू, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर, नांगलोई और मुकरबा चौक पर सेवा प्रभावित। किसानों के हंगामे के कारण आईटीओ समेत दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन बंद किए गए। एंट्री और एग्जिट गेट को किया गया था बंद। इंद्रप्रस्थ, रोहिणी सेक्टर 18 और 19 के अलावा हैदरपुर, बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन बंद। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम खट्टर ने लिया हालात का जायजा। दिल्ली में हिंसा को देखते हुए हाई अलर्ट पर हरियाणा। डीजीपी ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। तत्काल प्रभाव से संयुक्त किसान मोर्चा ने रिपब्लिक डे परेड वापस लिया। 27 जनवरी को भी होना था ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया बयान। कहा, अराजकता की करते हैं निंदा, हमारे सहयोगी नहीं शामिल। किसान मोर्चा ने कहा, कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने रूट का उल्लंघन किया। असामाजिक तत्वों ने आंदोलन में घुसपैठ की। दिल्ली में हिंसा के बाद इंडिया टीवी से बोले किसान नेता शिव कुमार शर्मा, जो हुआ बेहद शर्मनाक हुआ। शिव कुमार कक्का जी ने पूछा, पुलिस हिंसा को क्यों नहीं रोक पाई? आंदोलन नहीं होगा वापस। किसान नेता हनान मौला ने उपद्रवियों को बताया किसानों का दुश्मन। कहा, साजिश से लिया गया सबक। पंजाब के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा आरोप। कहा, पहले से थी हिंसा की प्लानिंग। लाल किले पर खालिस्तानियों का झंडा फहराया। राजधानी में हिंसा पर सियासत हाई। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी ने जारी किया बयान। कहा, हिंसा ने कमजोर किया किसान आंदोलन। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हिंसा पर जताई हैरानी। बोले, दिल्ली खाली करके सीमा पर लौटे असली किसान। राहुल गांधी ने किसानों के हुड़दंग का किया विरोध। ट्विटर पर लिखा, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, चोट किसी को लगे नुकसान देश को होगा। हिंसक प्रदर्शन पर बोले संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर रहना चाहिए था। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, क्या सरकार इसी दिन का इंतजार कर रही थी? एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, चर्चा न करके बिल लाना गलत, सभी यूनियन और पक्षों को भरोसे में लेना चाहिए। शरद पवार बोले, कुछ किसान रास्ता भटक गए तो उन पर लाठीचार्ज करना अमानवीय। पंजाब हरियाणा के किसानों को छोटा आंकना गलत। दिल्ली में हिंसा पर ममता ने जताई चिंता। ट्वीट करके कहा, सरकार का अमानवीय व्यवहार है जिम्मेदार।
राजपथ से दिखी भारत की आन बान और शान, कोविड गाइडलाइंस के साथ सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झलक। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा, राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। खास पगड़ी में नजर आए पीएम मोदी। जामनगर के शाही परिवार की तरफ से तोहफे में दी गई थी पगड़ी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल हुआ लड़ाकू विमान राफेल। राजपथ पर गूंजी राफेल की गर्जना। गणतंत्र दिवस की परेड में फ्लाई मार्च पास। सबसे पहले डकोटा विमान ने भरी उड़ान। 3 सुखोई विमानों ने भी हिस्सा लिया। दुनिया के सबसे एडवांस पिनाका रॉकेट सिस्टम की दिखी झलक। एक बार में 12 रॉकेट्स दागने में सक्षम। 1971 की जंग पर भारतीय नौसेना की दिखी झांकी। कराची बंदरगाह तबाह करने में नौसेना का रोल को दिखाया गया। राजपथ पर डीआरडीओ की झांकी में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी शामिल। डीआरडीओ निर्मित 5 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। राजपथ पर यूपी की झांकी भी दिखी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के मॉडल को दिखाया गया। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने फहराया। कहा संविधान की अहम भूमिका। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फहराया तिरंगा। सीएम ममता बनर्जी भी रही मौजूद। गणतंत्र दिवस पर ममता बनर्जी ने दी शुभकामनाएं। बोली इस बार की परेड नेताजी को समर्पित। लद्दाख में आईटीबीपी जवानों ने फहराया तिरंगा। -22 डिग्री की ठंड में निकाला तिरंगा मार्च। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह। बीएसएफ जवानों की परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस पर इस बार पाकिस्तान को नहीं दी गई मिठाइयां। कोरोना की वजह से दर्शकों की संख्या भी सीमित। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस समिट में पीएम मोदी का संबोधन। कहा पेरिस जलवायु समझौते के लिए प्रतिबद्ध है भारत। उत्तरपाड़ा से टीएमसी विधायक प्रवीर घोषाल ने 2 पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी सदस्य बने रहेंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 9,102 नए केस। 117 संक्रमितों की मौत। देश में सोमवार को 7,25,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 19 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की जांच। देश में कोरोना के एक्टिव केस केवल 1.66% हैं। तेजी से रिकवर हो रहे हैं मरीज। भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान जारी। अगले हफ्ते सऊदी अरब को वैक्सीन की डिलीवरी होगी। शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती वाला प्रस्ताव खारिज किया। कोरोना की वजह से इकोनॉमी डावाडोल। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 3 लाख से ज्यादा केस। अब तक 21.5 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिकी कंपनी फाइजर की भारत सरकार से अपील। बोली अप्रूवल से पहले ही कोरोना वैक्सीन खरीदे भारत। इजरायल ने विदेशी फ्लाइट्स पर लगाई रोक। 31 जनवरी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए गए बंद। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी। शवों को दफनाने में मदद कर रहे हैं एनजीओज। लेबनान में 1 महीने से लॉकडाउन से परेशान लोगों का संग्राम। सरकार पर कोई मदद न पहुंचाने का आरोप लगाया। इजरायल में लॉकडाउन के खिलाफ यहूदियों का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप्पे कॉन्टे ने दिया इस्तीफा। कोरोना संकट के बीच छोड़ा पद। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन आमने सामने। अमेरिकी मिलिट्री तैनात करने से तनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं जो बाइडेन। मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स पर जोर। 231 वर्षों के इतिहास में अमेरिका की पहली वित्त मंत्री बनी जेनेट येलेन। सेनेट ने नाम पर लगाई मुहर। ऑस्ट्रेलिया डे के मौके पर कई शहरों में प्रदर्शन। ब्रिस्बेन, मेलबर्न और कैनबेरा में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु बम बनाने में जुटा तुर्की। ग्रीस के विशेषज्ञों ने भारत को किया आगाह। सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान ने दिखाई ताकत। देश के सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन। कुवैत का एक जहाज पर 19 दिन से भूख हड़ताल पर है नाविक। 1 साल से वेतन न देने का आरोप। अमेरिका के अलाबामा में बवंडर ने मचाई तबाही। अपने रास्ते पर छोड़े तबाही के निशान। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मुसीबत। कैंसस, शिकागो, मिशिगन में जबरदस्त बर्फबारी। उत्तरी चीन के एक प्रांत में मकानों पेड़ों पर जमी बर्फ। पर्यटकों ने बर्फ की कलाकृतियों के साथ खिंचवाई फोटो। फ्यूचर रिलायंस सौदे के खिलाफ अमेजॉन पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। सीईओ किशोर बियानी की गिरफ्तारी की अर्जी दी। देश में जल्द आ सकती है डिजिटल करेंसीज। आरबीआई कर रहा है विचार। और लगातार तीसरे दिन फीकी पड़ी सोने की चमक। 141 रुपए की गिरावट के साथ 52,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना।